अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। और ये था हफ्ते का सुबह का दिन था, तहज्जुद का वक्त था। तो मैंने रात में इशा नहीं पढ़ी थी, तो इशा पढ़कर तहज्जुद पढ़कर और ये दो दुआएं वगैरह पढ़ रही थी। तो हो गया था आज रजब शुरू हो गया था ना, तो रजब की चांद रात थी कल रात में, जुम्मा की रात। और हफ्ते की सुबह थी। आज पहली तारीख़ है इस्लामी महीने रजब की। आप सबको भी मुबारक हो, मुबारक महीनों की मुबारकबाद आप सबको भी, सब मुसलमान भाई बहनों के लिए। तो ये हो गई थी सुबह का वक्त। तो मुझे ये रात में खुरमा बनाई थी ना कल में, तो उसी के साथ मैं रोटी बना कर दे रही थी। आटा गूंद ली थी मैं। हाँ, सो गई थी फजर की नमाज़ पढ़कर, अब उठी हूँ। आटा गूंद कर रख ली थी, तो उसके साथ मैं रोटी बना रही थी। दही और पराठा खाना था मेरे हस्बैंड को, लेकिन दही ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा बहुत था दही, तो उसमें खा रहे थे। एक रोटी उसमें खाएंगे, एक रोटी खुरमे में खा लेंगे वो। तो गर्म के लिए मैं रख दी थी, खुरमा डालकर दूंगी। और ये मैं बर्तन रात में धोकर सो गई थी, तो अब नाश्ता बना लूँगी। बस सैटरडे है आज, बच्चों को तो लंच नहीं है। हाँ, बच्चे नाश्ता करे बिना भी ही जाते हैं स्कूल को। तो चलिए बच्चों को उठा दूँगी, उठाकर बच्चों को भेजकर अम्मी के घर पर जाना है। अम्मी के घर चलते हैं, पहले इन्हें नाश्ता कराकर पहले मेरे हस्बैंड को ड्रॉप कर दूँगी रेलवे स्टेशन पर, बाद में बच्चों को उठाऊँगी। 8:30 बजे की स्कूल है मॉर्निंग की बच्चों की। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में आपको मैं। पाक झाड़। तो ये देखिए आखिब को मैं दी हूँ झाड़ू देकर छोड़ी थी घर झाड़ने के लिए। अब बज रहे थे 3:30, बच्चे स्कूल से आ गए थे। सुबह ही मैं बच्चों को ड्रॉप कर अम्मी के घर चले गई थी। अब बच्चों को स्कूल से बुलाकर वहीं पर लेकर आए थे, तो अब आई हूँ। बस ट्यूशन का वक्त हो गया था ना, तो घर झाड़ने के लिए मैं आखिब को कह रही थी, वो झाड़ रहा था। और आते आते मैं गोश्त लेकर आ गई थी। परसों ही जुमेरात के दिन गोश्त लाई थी, तो कल खुरमा बनाई थी। कोई गोश्त अभी भी है। हाँ, मैं खीमा लेकर आ गई थी, 1.5 किलो था, 1.5 पौने 2 किलो था खीमा लेकर आ गई थी। क्योंकि 2 किलो के उतना नहीं था, लास्ट का खीमा जितना भी था मैं ले ली थी, तो सारा खीमा करवा ली थी। गोश्त है तो इसलिए मैंने बना ली थी चटनी वगैरह कुफ्ते के सालने के लिए। बस ये काट कर रख दूँगी पट बनाकर। तो अब डिनर में बनाने का क्या बनाने का सोच रही थी, देखती हूँ जो भी होता है बनाती हूँ। चलिए। और ये हो गया था 6:45 का वक्त। बच्चे ट्यूशन रबी चले गए थे। अम्मी के घर अम्मी आए तो अम्मी देकर भेजे थे कि ये नारंगी बच्चों के लिए, और नान जब भी वो जाते हैं ना, तो चंदपटना को जाते हैं ना, तो वो नान लेकर आते हैं। मेरे हस्बैंड को पसंद है ना, तो इसलिए वो लेकर आते हैं। तो 2 लेकर आए थे, साहिब को एक और बच्चों को एक। तो हमने बाद में दिया नहीं था उन्हें, खा लिए थे। तो खैर ये काट कर मैं ये दे रही थी बच्चों को, एक पीस दे दूँगी। देखती हूँ ये मेरे हस्बैंड के नसीब में रहता है क्या, ये साहिब को लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि 2 बस नहीं आते, 2 काफ़ी नहीं होते। कभी भी 3 बराबर लाओ ना, तो बच्चे को हमें सब मिलता है। नहीं तो मेरे हस्बैंड को नहीं मिलता, नहीं तो साहिब को नहीं मिलता। खैर इतना काट लिया था, पहले मैं ये बच्चे खा लेंगे। बस जिसके भी नसीब में हो ना, तो उन्हें मिल जाएगा। तो चलिए। और ये दूसरा दिन था। अब हो गए थे 3:30 बजे के करीब। अम्मी के घर सुबह ही उठकर चले गई थी। बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। क्यों गई थी आज संडे रहकर भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को घर पर नहीं आए थे, उन्हें लेट नाइट काम था और सुबह भी जाना था, इसलिए मेरी बहन के यहाँ चल गए थे, सलमा के यहाँ। तो बच्चे और मैं ही थे रात में घर में। तो सुबह ही उठकर अम्मी ने कहा कि यही नाश्ता पका रही हूँ, बच्चों को बुला कर आ जाओ। तो हम सुबह ही उठकर सीधा अम्मी के घर पहुँच गए थे। वहाँ पर नाश्ता कर रहकर वहाँ पर से अब आई थी मैं। तो आकर बच्चे खेल रहे थे और मैं गोश्त चढ़ा दी थी बस बिरयानी बनाने के लिए। गोश्त गल रहा था, प्याज को मैंने छिलकर रख लिए थे और ये स्लाइस कर रही हूँ। देखिए बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे थे, अब उठा कर रख दिए। बार बार काटते हैं रखते हैं, दिन में 4-5 हो जाता है इनका रखना काटना। खैर इनका चलता रहता है। तो मेरी ये गर्म हो गई थी शतल, और मैं इसमें प्याज डाली थी क्योंकि तेल गर्म हो गया था। तेल मैं इसलिए थोड़ा डाली हूँ क्योंकि मेरा गोश्त बहुत चिकना है। बीफ का बिरयानी बना रही थी मैं, तो गोश्त बहुत चिकना है, इसलिए मैं तेल थोड़ा कम ही डाली थी। तो इसने डालकर रिफ्राई होते रहेगा। और ये मेरा गोश्त गल गया था। आपको खोल कर दिखाती हूँ। मैं ये 1.25 किलो गोश्त चढ़ाई थी और इसकी
बिरयानी इसलिए बना रही थी क्यों बच्चे के 5 जना है और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नाश्ता मैंने नहीं किया था, जल्दी बना लो। तो वो अब आ रहे थे ना, तो रेल में आ रहे थे 3:30 बजे की 4:30 बजे, 4:30 पौने 5 बजे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो ये मेरा गोश्त गल कर रेडी हो गया था। देखिए बहुत चिकना है, इसलिए मैं तो थोड़ा सा तेल कम ही डाली थी। बस बिरयानी की रेसिपी नहीं बता रही मैं, आपको सिर्फ दिखा रही थी। तो खैर ये मैंने यखनी बघार ली थी और ये मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखी थी क्योंकि चावल राइस डालना था। ये देखिए यखनी बन गई थी माशाल्लाह से, तो खुशबू आना शुरू हो गई थी और मैंने चावल धोकर भी रख लिए थे। बस चावल भिगो डाली थी 4 पाव, मतलब 1 किलो के करीब। बर्तन बहुत हैं, धोना बाकी है अब। तो ये देखिए चल रहा था 3 इडियट्स। ये फिल्म ऐसी है ना कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छी, बहुत पसंद लगती है उन्हें, कि जितने बार भी देखो ना आप 3 इडियट्स फिल्म तो बोर नहीं होता आपको। हैं 4-5 फिल्में जो आपको बोर नहीं करती, जितने बार भी देखो ना तो मन करता है देखते रहने के लिए। तो खैर 3 इडियट्स हो गया और मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई, ये सब ऐसे फिल्म है ना कि आप जितने बार भी देखो ना तो आपको बोर नहीं लगता। हम साथ हैं हो गए ये सब। तो खैर मेरा बयाता में बहुत हो गया था, तो मेरी गोश्त भी गल गया था और चावल भी गल गए थे। मैंने काट कर दम पर छोड़ दिए थे। मेरे हस्बैंड नहीं आए, उन्होंने कहा बच्चों को खिलाकर लेकर आओ, साकिब के पास ऐसे ही निकलते हैं, तुम खाकर आ जाओ, मैं आकर खाऊंगा। तो हम और बच्चे भी नई प्लेट में बच्चों को काट कर दे दी थी, मैं भी खाकर निकल गई थी। मेरे हस्बैंड रेलवे स्टेशन आए ना तो 4:45 के करीब आ गए थे। बच्चों को वक्त हो जाता ना, तो असर का वक्त थोड़ा जल्दी हो गया था ना, इसलिए, नहीं तो 5:30 बजे भी जाते हम। तो निकल गए थे, वैसे ही रेलवे स्टेशन से बुलाकर आ गई थी। और ये काम चल रहा था, इज्तिमा चल रहा था ना, अब रामनगर का इज्तिमा है, बहुत बड़ा इज्तिमा, बड़े पैमाने में इज्तिमा होता है ना पूरे कर्नाटक में। 1 महीना 1.5 महीने का जो भी इज्तिमा होता है साल में एक बार, वो रामनगर में 9, 19 और 20 को है। और सारा ये इंतज़ाम हो रहा था। ये देखिए JCP में जगह को लेवल किया जा रहा था, बाथरूम वगैरह टॉयलेट सब बन रहे थे बाहर, बहुत काम चल रहा था यहाँ पर, आवाज़ें बहुत है। तो खैर रामनगर में 19 और 20 को दिन है इज्तिमा। तो बच्चे को मिल ली थी मैं, और बच्चे को मेरे हस्बैंड भी मिल लिए थे। तो चलिए घर पर चलते ही। और ये हो गई थी शाम का वक्त। आते आते हम मैट गए थे, वहाँ पर से कुछ और आइटम लेना था मुझे भी, तो वो लेकर आ गए थे। और ये आइसक्रीम लेकर आ गई थी, और आइसक्रीम लेकर आ गए थे। तो कुछ वक्त हो गया था, मगरिब का वक्त हो गया था, इसलिए जल्दी आ गई थी मैं घर पर। मेरे हस्बैंड नहीं खाए थे ना, तो मैंने उन्हें प्लेट में डालकर दे दी थी। बस वो खाते बैठे थे, और बच्चों के लिए चिप्स, मतलब चॉकलेट वगैरह और आइस वगैरह लेकर आ गए थे। बस ये खा रहे थे। आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।